हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रितेश और मैं आ गया हूँ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का सेकंड वीडियो टॉपिक लेक्चर लेके। इस टॉपिक में हम ये सीखने वाले हैं, बेसिकली एक क्वेश्चन है जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पे बेस्ड है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है, कैन 4 raised to n end with digit 0। ये टेक्स्ट बुक के एग्जाम्पल्स में दिया हुआ है और इसी के जैसा एक सम टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज में भी दिया हुआ है और आर.डी. शर्मा या आर.एस. अग्रवाल ऐसी बहुत सारी रेफरेंस बुक्स में दिया हुआ है, प्लस बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। राइट, सो क्या 4 raised to n कभी 0 में एंड होगा क्या? पहले मैं आपसे करना चाहूंगा इसका न्यूमेरिकल एनालिसिस। पहले आप ये चीज समझिए, लेट n इक्वल टू 1, तो 4 raised to 1 कितना हो जाएगा? 4। ठीक है। लेट n इक्वल्स टू 2, तो 4 raised to 2 कितना हो जाएगा? 16। लेट n इक्वल टू 3, 4 raised to 3 कितना हो गया? 64। एक और कर लेते हैं, रुकिए। लेट n इक्वल टू 4, तो 4 raised to 4 कितना हो गया? 256। क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि क्या 4 का पावर कभी भी 0 में एंड करेगा क्या? तो देखो, मैंने पावर 1 लगाया, 4 में एंड हुआ। पावर 2 लगाया, 6 में एंड हुआ। पावर 3 लगाया, फिर से 4 आ गया, फिर से 6 आ गया। इसका मतलब ये 4 6 4 6 4 6 की एक पैटर्न चलेगी यहाँ पे। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। न्यूमेरिकली करके देख लिया हमने, ये 4 raised to n कभी भी 0 में एंड होने वाला नहीं है। अब एक और थियरी, भाई 0 में एंड कौन करता है? 0 में कौन से नंबर से जो एंड होते हैं? तो देख लेते हैं। अगर मेरे पास 10 है तो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन, मतलब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का टॉपिक है ये, समझे? इसलिए मैंने उसी के लिंक में ये वाला क्वेश्चन लिया है। 10 हो गया 2 into 5, 20 हो गया 2 into 2 into 5, 30 हो गया 2 into 3 into 5, 40 हो जाएगा 2 into 2 into 2 into 5 एंड सो ऑन। राइट, बट एक चीज मैंने ऑब्जर्व कर ली कि अगर मैं कोई भी नंबर जिनके पीछे 0 लगाना चाहता हूं, उनके प्राइम फैक्टराइजेशन में एक तो 2 होना चाहिए और एक 5 होना कंपलसरी है। बीच वाले चाहे कोई भी नंबर्स हो, बट 2 और 5 तो चाहिए ही चाहिए। और 4 raised to n में तो 5 आता ही नहीं है। ठीक है, 4 के पावर्स में सिर्फ 2 के ही फैक्टर्स आएंगे ना, बिकॉज 4 तो 2 से बना हुआ है सिर्फ। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। मजेदार टॉपिक चल रहा है, मतलब ये तो भाई 10 के 0 के पावर 0 के जो भी नंबर चाहिए उनके प्राइम फैक्टराइजेशन में आपको 2 और 5 चाहिए। 4 तो सिर्फ 2 से बना हुआ है, 5 है नहीं, तो क्या करेंगे? तो एक स्टेटमेंट लिखेंगे और सबको खत्म करेंगे। राइट, फॉर अ नंबर, एक ऐसा नंबर जिसको डिजिट 0 में एंड होना हो, जिसको डिजिट 0 में एंड होना हो, it must have 2 and 5 as its prime factors। कोई भी ऐसा नंबर हो, किसी कोई भी पावर हो, अगर उसको 0 में एंड होना हो तो उसके प्राइम फैक्टर्स में 2 और 5 की जरूरत तो रहेगी। ठीक है, बट कॉन्ट्रडिक्शन आ गया। बट 4 raised to n जो कि है 2 का स्क्वायर raised to n, मतलब 2 raised to 2n, मतलब इसमें फैक्टर तो सिर्फ 2 रहेगा। पावर जितने लगाते जाओ वो नंबर आपको 4 का मल्टीपल्स देता जाएगा। 2 raised to 2n के फॉर्म में है ना? बट 4 raised to n which is 2 raised to 2n has only 2 as is its prime factor। 4 raised to n जो है ना, उसका प्राइम फैक्टर सिर्फ 2 है और कोई प्राइम फैक्टर है ही नहीं। तो अब क्या करें? अब लिखेंगे therefore 4 raised to n can never end with digit 0 as it does not have 5 as its prime factor। इसका मतलब ये हो गया कि 4 raised to n तो कभी डिजिट 0 में एंड करेगा ही नहीं। क्यों? Because it does not have 5 as its prime factor। Understood? Right? So this was the question given in example in textbook। अब अगर इसी को मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं, 6 raised to n कर दूं, जो कि एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, राइट?
तो 6 रेज टू n, ये स्टेटमेंट तो एज इट इज रहेगा कि भाई डिजिट 0 में एंड करना हो तो 2 और 5 के प्राइम फैक्टर्स होने चाहिए, बट 6 रेज टू n जो होता है वो तो 2 इंटू 3 का पावर होता है। मतलब 6 के कोई भी पावर लिखोगे ना आप, वहां पे 2 इंटू 3 के ही फैक्टर्स चलते जाएंगे, ठीक है। एज ओनली 2 and 3 as its prime factors, right? 6 रेज टू n अगर देखा जाए तो उसके तो सिर्फ 2 और 3 है। इसका मतलब 6 रेज टू n can never end with the digit 0 as it does not have 5 as one of its prime factors. That's it, right? So this was fundamental theorem of arithmetic का एक बहुत ही मजेदार एप्लीकेशन कि क्या कभी किसी नंबर का पावर 0 में एंड करेगा कि नहीं करेगा। हमने डिस्कस किया कि 0 में एंड होने के लिए नंबर के प्राइम फैक्टर्स में 2 और 5 होना चाहिए। अब 4 में 2 है बट 5 नहीं है, 6 में 2 है और 3 है बट 5 नहीं है। तो जब 5 नहीं है और जिसकी रिक्वायरमेंट है तो वो कैसे 0 में एंड कर सकता है। तो ये था हमारा पूरा डिस्कशन। आई होप यू हैव गॉट दिस वन एंड आई विल बी कमिंग अप विथ अनदर लेक्चर जिसमें मैं एक और एप्लीकेशन जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का एक एप्लीकेशन है उसके बारे में आपसे बात करने वाला हूँ, राइट। आई विश आप इसकी बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे एंड आई डू होप कि आपको ये पूरा समझ में आया। सो दैट्स इट, थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, थैंक यू।